आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि सतेंद्र जी को माला और पट्टा देकर उनका पार्टी में विनय भूषण जी आप केंद्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से माला और पट्टा देकर पार्टी करेंगे। सतेंद्र कुमार साहू जी, अशोक पांडे जी मंडल प्रभारी जो थे, आप उनका केंद्रीय अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे, फूल और पट्टा देखें। उम्मीद करता हूं कि इनके आने से पार्टी के में ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी के और यहाँ के लोगों को में समन्वय बनाने में, इस राज्य की तरक्की के पथ में राजनीतिक एक लीडरशिप और एक गैप को पूरा करने में सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम सबकी मंशा बड़ा स्पष्ट है कि राज्य को आने वाले समय में लोगों का एक नया जनादेश, नया जनमत लेके राज्य को इसके वाजिब जगह पर स्थापित करना, ये जिसकी तैयारी हम सब लगातार वर्षों से कर रहे हैं और उसी में एक नई ताकत के रूप में ये आज संगठन में आए हैं। मैं इनका पार्टी के अंदर में स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हैं। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। आप भी एनडीए खेमे के हैं, तो गिरिडीह सीट पर लगातार आजसू का ही सीट रहेगा या फिर कुछ रहा है, तो आप कब तक बड़ा निश्चित रहिए। मैंने पहले भी बोला कि 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष हैं, वो भी आ जाएंगे और हम पहले से एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर, पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जहां तक हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का है, वो उसकी चुनाव जहां हम लड़ेंगे, जहां से मेरे कैंडिडेट होंगे, लगभग ये तय है, आप जानते हैं। लेकिन इसका भी विधिवत घोषणा हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। यानी एक ही सीट मिला है सुदेश जी, चेहरा वही रहेंगे, चेहरा वही रहेंगे, सीट है कि दुखी नहीं? हाँ दुखी सुदेश जी, चेहरा मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा कि मेरे पत्रकार भाई दुखी हैं। 3 सीट बाकी, अब तक लेट हो रहा है, गठबंधन में सब कुछ सही तो है ना? सब चीज सही है, सही दिशा में जा रहा है, सब चीज सही है और सब पूर्व में किए गए जो हमारे बातचीत का हिस्सा है। जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, कई चेहरों को रिपीट किया गया है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देगी। उसके लिए अलग से चैम्बर में आएंगे हम लोग, जब अब इसका चर्चा शुरू होगा। अभी तो दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी चल रही है, पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सूटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत समय है। एक एडवांस जीत यही है कि पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की, 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। सब चीज तैयारी, पूर्व तैयारी है। जो 200 है उसमें भी तो ओबीसी को उतनी जगह नहीं मिली जितनी ये करेंगे, अभी आ जाने तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे, फिर आप उसमें एसटी, ओबीसी सबको देखेंगे हम लोग। 49% का तो सवर्णों को अभी देखेंगे उन चीजों को। अभी पूरा देश भर में इन चीजों का आकलन करने वाले आप भी हैं, आप करेंगे आकलन कि प्रतिनिधित्व कैसे आता है। जो मुखिया है वो बैकवर्ड है। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का रीजन था, मेरा आम आदमी पार्टी को हम लोग 2 साल बहुत मेहनत करके खड़ा किए थे और जिस मुकाम के लिए, जिस सोच के विचार के हम लोग आम आदमी को यहाँ डेवलप कर रहे थे, हमारा केंद्रीय टीम से बार बार बात होती थी। बीच में हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई तो बोले कि देखते हैं झारखंड के प्रति देखते हैं। उनका जो रुझान था वो देखते हैं वाला स्टेप था। तो हमने दिल्ली इसके पहले उनसे संपर्क किया तो बोले लोकसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम ले आगे 24 का विधानसभा, तो बोले 24 का विधानसभा भी चांस कम है, आगे 29 में सोचेंगे। तो हम झारखंड के विकास के लिए पार्टी कर रहे हैं, हम झारखंड के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गति देने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम प्लेटफार्म देखे कि अभी आज के डेट में सबसे जुझारू और झारखंड के लिए कोई प्रगतिशील व्यक्ति दिखा, तो हमको सुदेश जी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं दिखा। और सुदेश जी के नेतृत्व में काम करने का जो हमको अनुभव
पहले भी थे, इनसे इनके कामों का हमको अनुभव था और इनका जो जोश है, जो जज्बा है, जो झारखंड को जिस मुकाम पर ले जाने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं इनके साथ जुड़ने का संकल्प लिया और बोला हम लोग फिर मिलकर, हम लोग यंग हैं, फिर मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर क्षमता है तो सुदेश जी के नेतृत्व में, इसलिए हमने सुदेश जी का पार्टी का चयन किया और आज से ज्वाइन का आज मन बनाकर आज परिवार में